देश के लिए मरना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं होती है। देश के लिए जीना और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना, वो भी देशभक्ति होती है। इसलिए वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति। वाह मोदी जी वाह, क्या बात है। ठीक उसी तरह से देश के हर एक राज्यों में सिर्फ सरकार बना लेना देशभक्ति नहीं है। सरकार बनाने के बाद एक आम इंसान के जिंदगी में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, शिक्षा हो, अस्पताल हो और अन्य भी ज़रूरी मुद्दे, उसे ठीक करना भी देशभक्ति ही कहलाता है। देश के आम आदमी का उतना भी बजट नहीं है कि वो हर महीने सोना खरीद सकता है, लेकिन एक विधायक, एक मंत्री, एक सांसद के साथ जो 10-20 गाड़ियों का काफिला चलता है और उसमें जो पेट्रोल और डीजल की खपत होती है, क्या उससे हमारे और आपके देशभक्ति पे कोई फर्क पड़ता है? जी हाँ, पड़ता है। तो क्यों ना मोदी जी ये भी ऐलान कर दें कि हमारे देश के अंदर जितने भी विधायक, सांसद, मंत्री, एमएलसी, यहाँ तक के बड़े बड़े राजनीतिक दलों के जो जिला अध्यक्ष हैं, जब वो भी चलते हैं, कहीं आते जाते हैं, तो 5 से 10 गाड़ियों का काफिला उनके साथ होता है। तो क्या मोदी जी इन्हें भी कम करने के लिए और कम करके पेट्रोल और डीजल का जो पैसा बचेगा, वो पैसा हमारे देश की देशभक्ति में यूज होगा? आप कह रहे हैं कि 1 साल तक कोई भी घर में फंक्शन हो, सोना ना खरीदे। मोदी जी, जरा आप ये बताइए कि आप देश के लोगों को सोना नहीं खरीदने की जो सलाह दे रहे हैं, इस सलाह से कहीं ज़्यादा कारगर ये होता कि जहाँ से इस देश में सोना आता है, उस देश के साथ हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ही बंद कर दिया जाए। देश के अंदर जितने भी सोने की ज्वेलरी शॉप चल रही है, सब पे ताला लगा दिया जाए। इससे अच्छा रास्ता शायद हमें नहीं लगता है कि कोई हो। मोदी जी भी गजब टोपीबाज हैं, मानना पड़ेगा दोस्तों। इस देश की शिक्षा की हालत, इस देश की स्वास्थ्य की हालत, इस देश की महिला सुरक्षा हो या फिर एक आम इंसान की सुरक्षा हो, इसकी बात कोई नहीं करता। लेकिन क्या सच में सिर्फ देश के लोग सोना 1 साल तक नहीं खरीदेंगे, इससे हमारे देश का अर्थव्यवस्था पे कोई असर पड़ेगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मोदी जी जिस तरीके से देश के लोगों से अपील कर रहे हैं,
शायद उससे अच्छा होता कि हमारे देश के अंदर जितने भी वीआईपी पर्सन हैं उनके ऊपर होने वाले करोड़ों रुपए का जो खर्च है महीने का, अगर वो कम कर दिया जाता, उनकी सुरक्षा व्यवस्था कम कर दी जाती, उन्हें जो तरह तरह के फैसिलिटीज़ दी जाती है, फ्री हवाई यात्रा, फर्स्ट क्लास एसी, अगर ये कम कर दिया जाता तो इससे भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधर सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। बाकी हमने जो भी वीडियो में अपने तरफ से मुद्दा उठाया है, अगर दोस्तों आपको लगता है कि शायद ये मुद्दा भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उठाना चाहिए और देशवासियों से अपील करना चाहिए, तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।